नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे साथ आज हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी भी। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम से समझेंगे आज अलग अलग सेक्टर्स का हाल। सबसे पहले जान लेते हैं बाजार में आज कैसी रहा कारोबार। बाजार में आज शानदार रैली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 453 अंक की बढ़त के साथ 60,737 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 170 अंक की मजबूती के साथ 18,162 के स्तर पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा सामने आए हैं समझते हैं। एफआईआईज की तरफ से आज खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 937 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 431 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। तो बाजार में आई इस तूफानी तेजी के पीछे की अहम वजहें समझते हैं एडिटर्स टेक में अनिल जी से। भारतीय बाजारों के लिए एक और रिकॉर्ड बनाने वाला ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन आज फिर शुरुआत करने के लिए सुस्ती और कमजोरी के संकेत ग्लोबल मार्केट से। अमेरिका में हल्की कमजोरी, डाउ फ्यूचर्स नीचे, एशिया में मिला जुला कारोबार, लेकिन भारतीय बाजारों पर कहीं दूर दूर तक कोई असर ही नहीं। एसएक्स निफ्टी से लेकर खुलने तक मजबूती के ही संकेत आते हुए दिखे। खुलने के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई शुरुआती कुछ मिनटों में और पहले और अहम सपोर्ट लेवल के आसपास ही बाजार थमकर रुककर फिर से चढ़ाई करते हुए नजर आए और 18,000 को पार किया। टिके न सिर्फ 18,000 बल्कि 18,100 को भी पार किया, नया हाई भी बनाया और 18,200 से सिर्फ 3 पॉइंट दूर रहे। तो आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तेजी जो आज बनी है वो स्क्रीन पर बनती हुई दिखी है, यानी कि गैप से नहीं खुले उतने, बल्कि गैप से खुलने के बाद नीचे आकर फिर से तेजी से बढ़ते हुए नजर आए तो ताकत दिखाता है। और खास तौर से इस ताकत की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट के संकेत कोई खास अच्छे थे नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि आप बहुत भाग जाएं। न ही संकेत आपके लिए लोकल फंड्स की तरफ से, यानी कि घरेलू फंड की कोई खरीदारी नहीं, एफआईआईज की भी बिकवाली है। उसके बावजूद बाजारों में ताकत बड़ी ज़बरदस्त है, यानी कि लोकल ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सब मिलकर बाजार में बड़ा जोश बढ़ते हुए दिख रहे हैं और उन्हीं के दम पर बाजार आगे चल रहा है। और यही कहानी न सिर्फ निफ्टी में थी बल्कि बैंक निफ्टी में भी, जहाँ पर आज फिर से ऐतिहासिक स्तर दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी देखने को मिले। 38,775 के आसपास का लाइफ हाई बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान बनाया और सेंसेक्स भी 60,800 के पार पहुंचता हुआ दिखा और उसके आसपास 60,700 के ऊपर बंद होते दिखा। न सिर्फ दिग्गजों में तेजी थी बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी पूरा योगदान रहा। तो आज फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड हाइज बनाए। तो कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के और एफआईआईज घरेलू फंड्स की बिकवाली के बावजूद बाजार लगातार तीसरे दिन बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज भी दिखा और आज की पूरी तेजी की क्रेडिट सबसे ज़्यादा अगर कहीं जाती है तो वो टाटा ग्रुप के शेयरों में वहीं से लीडरशिप आती दिखी है। टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा मोटर्स में जो एक बड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है टीपीजी की तरफ से उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में, उसी की वजह से बाजार का मूड माहौल ज़बरदस्त तेजी का बनता हुआ दिखा आज के सेशन में। कल के बाजार के लिए भी अहम तैयारी समझेंगे अनिल जी से। उससे पहले सिद्धार्थ सेडानी हमारे आज के एक्सपर्ट, उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, अब बाजार में तूफानी तेजी, क्या आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार में जरूर तेजी है, बट अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक होने की बहुत जरूरत है क्योंकि नतीजों का मौसम स्टार्ट हो गया। आज इन्फी के नतीजे अच्छे रहे, वैसे ही जिसके जिसके नतीजे अच्छे रहेंगे वो स्टॉक में मूवमेंट रहेगा। बाकी ओवरऑल बाजार की परिस्थितियों की बात करें तो कंप्लेसेंट ना हो, एक छोटा बड़ा करेक्शन जरूर आ सकता है क्योंकि जिस एलिवेटेड लेवल्स पे मार्केट है आप कोई भी स्टॉक और कोई भी स्टॉक नहीं खरीद सकते। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे और सही स्टॉक जिसके नतीजे अच्छे आ सकते हैं, उम्मीद है वो कंपनियों पे काम करे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखें, कोई भी कंपनी खरीदे स्टैगर्ड मैनर, यानी टुकड़ों में खरीदे, एक साथ ना खरीदे। तो आने वाले बाजार की स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ आपने बताई, ये भी बताइए कल के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी और हफ्ते भर का नजरिया रखने के लिए पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, कल के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी देना चाहूं तो मैं आईटी क्षेत्र से देना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी कंपनी। और टेक्नोलॉजी कंपनी में टेक महिंद्रा हमें
टेक्निकल तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 1390 का और टारगेट होगा 1430 का। टेक महिंद्रा जो एक 5G के बिजनेस टेलीकॉम में है, टेलीकॉम का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा टेक्नोलॉजी कंपनी, क्योंकि आज इन्फी के नतीजे दमदार है, गाइडेंस को रिवाइज किया अपवर्ड, तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा पे एक जोर रह सकता है। दूसरी पोजिशनल तौर पे कोई कंपनी अगर लेना चाहूंगा तो वो मेटल कंपनी से लेना चाहूंगा और वो कंपनी होगी वेदांता। वेदांता मुझे बहुत ही बेहतरीन लगते हैं यहाँ से, और वेदांता पे खरीदारी की राय होगी। 400 का टारगेट होगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस, स्मेल्टर कैपेक्स कर रही है बैल्को 6-7 हजार करोड़ का, कमोडिटी के प्राइसेस बहुत एलिवेटेड लेवल में है, चाइना प्रोडक्शन कट डाउन कर रही है आने वाले महीने से, तो वेदांता पे मुझे लगता है कि अर्निंग्स वगैरह आउटलुक अच्छे हैं, तो वेदांता पे जोर लग सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 280 रुपए। सिद्धार्थ सिडानी की राय, एक दिन का नजरिया टेक महिंद्रा में इंट्राडे पिक उन्होंने सजेस्ट किया और पोजिशनल व्यू वेदांता में रखने की सलाह। अब जो बाजार बंद होने के बाद आज नतीजे आए हैं उन पर कर लेते हैं चर्चा। सबसे पहले देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। नंबर्स आपको बता दें कैसे रहे। दूसरी तिमाही में कंपनी का जो कंज्यूम मुनाफा है 5420 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने 5325 करोड़ रुपए का अनुमान दिया था। इसी दौरान जो कंसो आय है तिमाही आधार पर 27896 करोड़ में से बढ़कर 29602 करोड़ रुपए पर पहुंची। तिमाही आधार पर जो कामकाजी मुनाफा है वो भी बढ़कर 6972 करोड़ रुपए रहा। दूसरी तिमाही में कंपनी ने 15 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है और कंपनी मौजूदा वित्त वर्ष में 75,000 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने का भी ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा विप्रो के भी नतीजे आज आए हैं और इस तिमाही में भी विप्रो ने भी इनफैक्ट बेहतर नतीजे ही पेश किए हैं। आपको बता दें जो कंज्यूम मुनाफा कंपनी का रहा है 2930 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान जी बिजनेस ने 2810 करोड़ रुपए का अनुमान जताया था। तिमाही आधार पर कंपनी का कंज्यूम मुनाफा 3243 करोड़ रुपए से घटकर 2930 करोड़ रुपए रहा। कंजो आय भी इस दौरान 19,670 करोड़ रुपए रही, जबकि अनुमान था 19,180 करोड़ रुपए का। तिमाही आधार पर कंजो ऑपरेटिंग मार्जिन बिना किसी बदलाव के 17.3% रहा। कंपनी ने जुलाई सितंबर के दौरान 8,150 नए कर्मचारियों को भी जोड़ा है। तो इन्फोसिस और विप्रो पर सिद्धार्थ नतीजों के बाद आपकी राय क्या कर सकते हैं? दोनों में ही बने रहना है। अगर जरूरत पड़े तो इन्फोसिस डेफिनेटली आपको मौका मिले तो खरीद सकते हैं। दोनों ही कंपनियां बहुत दमदार रिजल्ट लेके आई। स्पेशली इन्फोसिस मुझे लगता है जिस हिसाब से गाइडेंस में बढ़ोतरी की है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक देता है इन्फोसिस के बारे में। साथ ही साथ मैं ये बता दूं माइंडट्री के भी नंबर्स काफी दमदार रहे थे यही स्पेस से। इनके वाईओवाई रेवेन्यू ग्रोथ हाईएस्ट आए हैं पूरे डिकेड में, यानी 10 सालों में। तो आईटी के नंबर्स बहुत दमदार, छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल बने रहना। तो खास तौर पर इन्फोसिस में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तूफानी तेजी आज देखने को मिली और शेयर 20% उछलकर करीब 5 साल के ऊपरी स्तर को छू गया। क्या वजह रही? कुशल गुप्ता हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। कुशल सर बताएं, टाटा मोटर्स में जबरदस्त उछाल, 5 साल का ऊपरी स्तर, क्या रही वजह? जी, तो बाजार का आज आउट परफॉर्मर निकल कर आया टाटा मोटर्स और उससे जुड़े हुए इनफैक्ट पूरे ग्रुप के टाटा ग्रुप के शेयर्स जो है दमदार तेजी वहां पर देखने को मिली। और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी कल शाम आई हुई खबर जो कि टाटा मोटर्स की जो ईवी यूनिट है उसमें टीपीजी राइस कैपिटल करीब 100 करोड़ डॉलर रुपए का निवेश करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट 7500 करोड़ रुपए में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको निवेश होता हुआ नजर आएगा। और ये बाइंडिंग अग्रीमेंट किया है इन्होंने और 9.1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर इनकी ईवी यूनिट को आंका गया है। एनालिस्ट का अनुमान था 8 बिलियन डॉलर्स का, उसके मुकाबले 9.1 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा फोकस एरिया और बहुत बड़ा अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बनता हुआ नजर आया टाटा मोटर्स के लिए। इनफैक्ट इससे जुड़े हुए जितनी भी ग्रुप कंपनियां हैं उस पर भी आपको आज फोकस रखना था, जहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखिए तो टाटा पावर जो इंडिया की लार्जेस्ट पावर चार्जिंग स्टेशंस जो ईवी पावर चार्जिंग स्टेशंस होते हैं
हैं वो ये लगाती है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इन्होंने कर दिया है ऑलरेडी 17 शहरों में, और भी फर्दर ये इन्वेस्टमेंट्स के बाद आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो टाटा केमिकल्स, जो कि गुजरात में इन्होंने लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाने की जो इनकी योजना है, वो भी बहुत क्लोजली टाटा मोटर्स के साथ काम करती हुई नजर आएंगी अपने ईवी कारोबार को और फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। यही नहीं, टाटा एलेक्साई, टीसीएस जैसे कंपनियां भी एडवांस रिसर्च और प्रोडक्ट डिजाइन में मौजूद होंगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी सारी अन्य ईवी कंपोनेंट प्लेयर्स हैं जहां पर आपको फोकस रखना होगा, जिसमें स्पेसिफिकली अगर आप मदरसन, सुमी और साथ ही बॉश की बात करें तो ये इनकी प्रेजेंटेशन में भी कल जो इन्होंने दी थी मार्केट बंद होने के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। इनफैक्ट सोना BLW प्रिसिजन की करीब अब 13% आय इलेक्ट्रिक व्हीकल से आती हुई नजर आती है। तो ईवी कंपोनेंट सप्लाई करके ये सारी कंपनियों में और ज़्यादा तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट बड़े अपग्रेड्स कल की डील के बाद काफ़ी ब्रोकरेजेस के भी आते हुए नजर आए हैं, जहां पर HSBC ने टाटा मोटर्स पर टारगेट प्राइस 340 से बढ़ाकर 550 के लेवल्स कर दिए हैं। साथ ही जेफरीज के भी टारगेट 435 से बढ़कर अब 565 हो चुके हैं। बिल्कुल कुशल। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट पैसेंजर व्हीकल शैलेश चंद्रा ने हमसे खास बातचीत में ये बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आगे 10 मॉडल लाने की उनकी योजना है। अगले 5 सालों में हमारा जो एफर्ट है वो 10 मॉडल्स लाने की है, जिसमें से 3 मॉडल आप ऑलरेडी मार्केट में देख रहे हैं, जो एक्सप्रेस टी, नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी। ये 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। अब अगले 7 प्रोडक्ट्स में हमें निवेश करना है, और सबसे बड़ा जो ये फंड का पोर्शन है वो उसके निवेश में जाएगा। आगे खबर मेटल स्पेस से आ रही। दरअसल चीन से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक स्टील उत्पादन में कटौती का आदेश दिया गया। अब इस कटौती का जो आदेश है उसका भारतीय कंपनियों पर कैसा असर पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, जरा बताएं, चीन में स्टील का उत्पादन घटेगा, यहाँ पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आज मेटल स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। चाइना से खबर यह आती हुई दिखी कि जो उत्तरी चाइना है वहां पर स्टील मिलों को कहा गया कि आप 15 नवंबर से लेके 15 मार्च के बीच में जो उत्पादन है इसमें 30% की कटौती कीजिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाइना में जो प्रदूषण की चिंता है इसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और विंटर सीजन की शुरुआत होने वाली है। तो इससे पहले मिल्स के ऊपर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा है कि जो इनके एमिशन नॉर्म्स है इसे कंट्रोल में लाया जाए। और इसी खबर के चलते आप देखें, क्योंकि कीमतों के लिए पॉजिटिव है, तो पूरे मेटल पैक पर, पूरे स्टील स्टॉक्स पर अच्छा असर देखने को मिला। टाटा स्टील, सेल, JSPL, जिंदल स्टील वर्क्स, तमाम स्टील के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक बढ़िया एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर भी आपको पूरा फोकस बनाकर रखना है, क्योंकि कल जो है दुनिया की दिग्गज कंपनी अल्कोआ इसके नतीजे आएंगे और नतीजों का अनुमान मैं आपके सामने रख देता हूं कि काफ़ी बढ़िया नतीजे देखने को मिलेंगे। आय में देखें तो साल दर साल करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, मुनाफा करीब 12% बढ़ेगा और कामकाजी मार्जिन पिछले साल के मुकाबले जो है 19% से बढ़कर सीधा 24% आएंगे। यानी हर लिहाज से आप देखें तो अल्कोआ के जो नतीजे आएंगे काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे, जिसके चलते 3 स्टॉक्स पर आपको खास नजर रखनी है। सबसे पहले नाल्को, जो कि देश की सबसे बड़ी पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कंपनी है, दूसरा नाम आता है वेदांता और तीसरा हिंडाल्को। तो इन स्टॉक्स पर जो है पूरा फोकस बनाकर रखेंगे। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आने वाले हैं HCL टेक के नतीजे भी। सितंबर तिमाही में नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कहता है, समझते हैं, कुशल से बताइए। जी, तो फ्रंटलाइन आईटी कंपनियों में HCL टेक अपने कल नतीजे घोषित करेगी और यहाँ पर जो हमारा अनुमान है जिसमें डॉलर आय जो है करीब 3.25 से 3.5% के बीच बढ़ती हुई नजर आ सकती है और 281 करोड़ डॉलर पर यह आंकड़ा आ सकता है। पर दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स यहाँ पर थोड़ा सा दबाव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि वेतन खर्च बढ़ने से और जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट है उस वजह से 19.6% के मुकाबले तिमाही आधार पर 18.9% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज कर सकती है। कंपनी का मुनाफा भी इस वजह से करीब 2% लुढ़कता हुआ नजर आएगा और 3150 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी दर्ज कर सकती है। अब FY22 की जो आय है और जो मार्जिन गाइडेंस है उस पर क्या अपडेट आता है, इस पर हमारा ध्यान होगा। साथ ही कंपनी हिस्टोरिकली एक्विजिशंस के लिए जानी जाती है, तो अधिग्रहण को लेकर कंपनी की आगे की क्या रणनीति है उस पर भी हमारा जो फोकस है वो इनके नतीजों में बना रहेगा। शुक्रिया कुशल, आने वाले HCL टेक के नतीजों का अनुमान बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन।
HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से करते हैं बात। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल की तैयारी ऑप्शन में कहाँ की जा सकती है? जी नमस्ते स्वाति जी, आपका और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं ये कहना चाहूंगा कि कल के जो ऑप्शन थे उसके अंदर से DLF जो मुझे ज्यादा पसंद था वो तो एज इट इज खड़ा है। अभी भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, लेकिन टाटा केमिकल का बहुत ही तगड़ा अपना तुरंत हो गया आपका जो टारगेट अचीव, और अगर आपने स्टॉप लॉस बढ़ाया होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। आज के जो स्टॉक्स जो समझ में आते हैं वो हैं NTPC और गोदरेज प्रॉपर्टीज। पावर सेक्टर से कंपनी और रियल एस्टेट से, दोनों ही सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। और इस मार्केट का प्रारूप ऐसा है कि जो स्ट्रेंथ है उन स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो मेरा मानना है कि 150 की कॉल NTPC में ली जा सकती है 2 रुपए पे। आप उसका स्टॉप लॉस रखें 1 रुपए 20 पैसे, टारगेट रहेगा 3 रुपए 40 पैसे। और दूसरा जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2500 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन लेना है, 105 रुपए में मिलेगा। स्टॉप लॉस रखिए 75 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 160। ऑब्वियसली दोनों के अंदर मैं देखता हूँ कि दोनों ही चलते हैं, तो ये आज का मैं अपनी तरफ से कुछ बता नहीं रहा, आप ही डिसाइड कीजिए कौन सा करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़े ही स्टॉक में रहिए, लेकिन उसको ध्यान से रखिए जिससे कि आप स्टॉप लॉस वगैरह टाइम पे बढ़ा सके। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी, और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे? भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, लगभग 40 पॉइंट ऊपर, यानी कि शांत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है। वैसे 3 दिनों से अमेरिकी बाजार थोड़े कमजोर हैं और भारतीय बाजारों का आखिरी 1-1.5 घंटे का ट्रेंड और उससे अमेरिकी बाजारों का रुझान मिलाने की कोशिश करें तो उम्मीद आप ये कर सकते हैं अमेरिका में एक भरपूर मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन 3 दिनों की गिरावट के बाद आज देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार अपनी रफ्तार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात यह बाजार में अब जो सपोर्ट रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। कल के लिए 17,950 18,050 ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, आसानी से टूटने वाली है नहीं। और 18,200 के पार निकलने के बाद और तेजी बनती हुई दिखेगी। और चूंकि ऊपर के लेवल्स कोई खास है नहीं, ऐसा लगता है 18,400 18,500 की तरफ की राह खुलती दिख रही है निफ्टी के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,500 के ऊपर बंद होने में हम बैंक निफ्टी पर कामयाब रहे। सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी पर भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और अब आप कह सकते हैं 38,300 से 38,500 कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 39,000 के नजदीक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर बना रहेगा। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है और लंबा वीकेंड भी, यानी कि शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन बाजार रहेंगे बंद, तो एक्शन भरपूर रहेगा। एक्शन भरपूर इस लिहाज से भी रहेगा, 2 निफ्टी के दिग्गज कंपनियां IT स्पेस की इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद, माइंडट्री एक और मिड कैप IT कंपनी के नतीजे, तो नतीजों के लिहाज से भी कल पूरा एक्शन होगा, एक्सपायरी के लिहाज से भी पूरा एक्शन होगा और लंबे वीकेंड के पहले भरपूर ट्रेडिंग आपको कल देखने को मिलेगी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के भरपूर एक्शन, IT शेयरों के भरपूर एक्शन और एक्सपायरी के दिन के एक्शन के लिए आपको फिर से जुड़ना है हमारे साथ कल सुबह से। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से करते हैं बात। चंदन जी, बहुत स्वागत है। कल के लिए कहां रखी जाए ऑप्शन स्ट्रेटजी? जी नमस्कार। देखिए, अपने नए कीर्तिमान लगभग 18,200 के आसपास पहुंचा है, तो बाजार का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। जिस हिसाब से अब IT के नतीजे वो भी बाजार को सहारा देते हुए नजर आएंगे, तो पहले ऑप्शंस में यहाँ पे ITC रहेगा। आप देखें, ITC ने यहाँ पे लगभग 2 दिनों में जो तेजी बनी है वो 13 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद बनी है। स्टॉक अपने 20 महीने के हाई पे चल रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे 245-46 के हर्डल निकले, काउंटर में 265 तक के अपसाइड बनेंगे, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की वजह से अपटिक बन रहा है। इसके लिए यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 255 का ITC का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 7 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ये कॉल डबल होकर लगभग 14 रुपए के टारगेट को छूते हुए नजर आएगा। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा M&M पे। आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन में ऑटो काउंटर में काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है और आज के दिन टाटा मोटर्स ने एक अहम रोल करके और 20% का रैली दिखाया। उसके साथ में अब अशोक लीलैंड
M&M और दूसरे स्टॉक्स भी चलते हुए नजर आएंगे। M&M में आप देखोगे लगभग 1.25-2 करोड़ के वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। मंथली चार्ट पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पे लगभग आपको 972 तक के न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेंगे। तो 950 का M&M का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। और ये महिंद्रा का 950 का कॉल 23 रुपए चल रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ये कॉल ऊपर में आपको 40 रुपए तक के टारगेट दिलाता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सिद्धार्थ आपके पास आएंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? देखिए स्वाति, पानी के बगैर कोई नहीं रह सकता और जी सकता, और पानी वाला एक स्टॉक लेकर आया हूं जो वाटर ट्रीटमेंट में अव्वल नंबर है। वो कंपनी है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज पे खरीदारी की राय है। पायनियर है वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एनवायरमेंटल को और क्लियरेंस में रखता है। प्लांट्स इनके इंडिया में तो है ही, इंडिया के बाहर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया, तो सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी विदेशों में भी बहुत दमदार काम कर रही है ये कंपनी। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर डेसिलिनेशन, गवर्नमेंट का फोकस बहुत जोरदार है पानी पे। हर घर जल का जो गवर्नमेंट का नारा है, इसके कारण पानी की बहुत बड़ी मांग आएगी और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखा जाए 32% पे है। और एक चीज ऐड करूंगा, ग्लोबल मार्केट्स में, विदेश में, अमेरिका हो गया या यूके हो गया या कोई दूसरे विदेशी कंट्री हो गई, वहां पे पानी की कीमत बहुत होती है। भारत में पानी ऐसे ही मिल जाता है, बट अब मुश्किल होगा। तो वाटर ट्रीटमेंट की कंपनी आयन एक्सचेंज पे खरीदारी की राय है। लंबे समय के लिए टारगेट होगा 2978, 3000 से कुछ कम। लॉन्ग टर्म खरीदारी आयन एक्सचेंज में करने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। इसी के साथ आज बाजार आज और कल में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।